मन की आवाज प्रतिज्ञा के एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर जिस आरुषि के पापा का केस जिस वकील ने लड़ा था वो उसके घर पर आते हैं और आरुषि का हाथ मांगते हैं और कहते हैं कि हम आपकी बेटी का हाथ जो है मांगते हैं कि अपनी बेटी का हाथ आप मेरे हाथ में देंगे। मैं आरुषि को कभी भी किसी चीज की कमी महसूस होने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा उसकी हिफाजत करूंगा। ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि सब क्या है। आयुषी भी बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और नैना का तो खुशी के मारे फूली नहीं समाती, उसके चेहरे पर स्माइल होती है और क्योंकि उसकी बेटी के लिए एक अच्छे घर से रिश्ता आया हुआ होता है। इधर बकीर चला जाता है, तभी कोमल भी मुस्कुराती है। आयुषी कहती है कि मुझे नहीं पता ये सब क्या है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, आप सब मुझे क्या देख रहे हो ऐसे। तो प्रोफेसर साहब देखते कहते हैं कि हमें तो कुछ भी नहीं कहा। कोमल कहती है कि हाँ, हमें तो सब पता है। इधर कृष्णा जो होता है फ्रेश होकर आता है तो प्रतिज्ञा कहती है कि मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आई हूँ क्योंकि तुम्हें ना अपने आराम करने की जरूरत है, क्योंकि अभी तुम्हारी सेहत ठीक नहीं है। कृष्णा कहता है कि मेरी सेहत को क्या हुआ, ये सब ड्रामा करना बंद करो और है ना ये सब है ना, इतना सब करना की जरूरत कोई नहीं है। वैसे तो पहले तुम कुछ भी नहीं करती थी, अब क्या हो गया तो तुम इतनी मेरी तरफदारी करने लग गई, इतनी जो केयर करने लग गई है। मुझे इस चीज की आदत नहीं है प्लीज। और है ना मैंने वो सब इसलिए कहा किया था तुम्हारे जान बचाने के लिए। अगर तुम्हारे साथ है ना अंगदवा हो भी होता ना तुम्हारा, तो मैं उसके लिए भी सब करता इंसानियत के तौर पर। और इस प्यार मोहब्बत की कोई चीज है ही नहीं है, अब सब बेकार है। हम तो अंधे ही हो गए थे तुम्हारे प्यार में, जो कि मैं हमेशा तुम्हारी इंटेंशन को समझ ही नहीं पाया। अब मैं अच्छे तरीके से समझ चुका हूँ तुम जैसी लड़कियों को, और तुम सीधे यहाँ से चली जाओ। तभी यहाँ पर कृष्णा प्रतिज्ञा को वहां से जाने के लिए कहता है। प्रतिज्ञा दूध रख के वहां से निकल जाती है। इधर आयुषी जो होती है वो शर्मारी होती है। कोमल कहती है कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था, अचानक से वो जमाई बन गया और रिश्ता भी मांग लिया और सब कुछ तय भी हो गया। मुझे तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। ये देखो ससुर जी, आपने तो जेल में गए थे, इसका फायदा तय हुआ, कम से कम आप जेल जाने के कारण आपका घर बैठे ही जमाई मिल गया। तभी इस बात से सब लोग खुश होते हैं। और फिर यहाँ पर आयुषी कहती है कि भाभी ये सब नहीं है, हमारे घर में इतनी आजादी तो है कि हम छुप छुप के ये वाले काम नहीं करते हैं, और ना ही ये सब मुझे पता है। इस मामले में आयुषी सब लोग खुश होने लग जाते हैं। आयुषी शर्माते कोमल कहती है कि हाँ, एक जमाई तो चलो अच्छा खासा मिल ही गया है। इधर प्रतिज्ञा कमरे में आती है अपनी जुठानी के, उसके पैरों में दर्द होता है। तो प्रतिज्ञा कहती है कि दीदी आप अपने पैरों में तकिया लगाइए, इससे कि आराम मिलेगा, आपको आराम करने की जरूरत है। अगर किसी की चीज की जरूरत पड़ी ना मुझे बता देना। तब यहाँ पर प्रतिज्ञा आराम करने के लिए जैसे ही बोलती है तो फोन आता है। तो केशर कहती है कि प्रतिज्ञा फोन उठा लेना। प्रतिज्ञा जैसे ही फोन उठाती है तो उसकी माँ का फोन आता है, तो उसकी माँ सारी बातें बताती है और साथ ही साथ ये भी पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। प्रतिज्ञा कहती है कि दीदी की तबीयत खराब है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है ना, इसलिए। तभी यहाँ पर उसकी माँ कहती है कि मैं ऐसा करती हूँ कि मैं ना आयुषी को भेज देती हूँ, मगर तभी प्रतिज्ञा मना कर देती कि नहीं नहीं, क्या जरूरत है आयुषी को भेजने की, हम सब मैनेज कर लेंगे। तभी शक्ति सिंह आता और कहता है कि तो क्या हुआ, अगर तुम्हारी माँ इस तरीके से इंटेंस कर रही है तो तुम बुला लो ना, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। वैसे भी इतना सारा काम बढ़ गया है, तुम अकेले किस तरीके से संभालोगी। उसका इंटेंशन खराब होता है अर्शित के लिए। ये सब मन ही मन सोच रही होती है मगर वो कुछ कह नहीं पाती है। तो प्रतिज्ञा शक्ति सिंह के कहने पर अपनी माँ से कहती है कि ठीक है वो माँ मुझे आयुषी को भेज देना। इधर फिर प्रतिज्ञा कमरे में जैसे आती कहती है कि तुम अभी तक सोए नहीं है, नहीं नहाए हो, चलो कोई बात नहीं, तुम बाद में नहा लेना, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम ऐसा करो कि है ना, तो मैं तुम्हारे लिए सूप बना के लेकर आती हूँ। तभी यहाँ पर कृष्णा कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है मुझे सब ड्रामा करने की, और बिल्कुल भी ये सब दिखावा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि है ना जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया, जो भी मैंने तुम्हारी जान बचाई, इस पे कृष्णा ने तोड़ के नाम पर बचाई, इससे अलावा कुछ भी नहीं। उस चीज से उम्मीद भी मत करना। तभी प्रतिज्ञा करोड़ों की बुरा हाल होता है। तभी कृष्णा प्रतिज्ञा का दिल तो हमें बार बार तोड़ रहा होता है। इधर यहाँ पर कोमल बैठी होती है और कद्दू काट रही होती है। तभी नैना कहती है कि तुम्हारी दीदी को बहुत ज्यादा काम है क्योंकि उनकी जुठानी की तबीयत वैसे भी खराब है, तो मैं चाहती हूँ कि है ना तुम्हें ना कुछ दिनों के लिए प्रतिज्ञा की मदद के लिए चली जाओ। तो फिर इस बात से आयुषी खुश होते कहती कि तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी है ना दीदी से बहुत दिनों से बात भी नहीं की। फिर तो कोमल कहती है कि बीच में कबाब में हड्डी मत बन जाना कहीं। कोमल कहती है कि हम तो वेजिटेरियन है, हम तो, मैं कबाब में हड्डी बनने की तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। इस वाली बात कहते ही आयुषी सब लोगों के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, सब लोग हंसने लग जाते हैं। तभी कोमल कहती है कि हाँ वो तो सही बात है, मगर ज्यादा काम फाम करने की जरूरत नहीं है, और कृष्णा उनको ना टाइम स्पेंड करने के लिए देना, नहीं तो बीच में हमेशा रहती रहना। इधर यहाँ पर दादी कहती है कि एक बड़ा
जो कम से कम उसकी एडवाइस मिल जाए कि क्या पता कि ठकुराइन ये सोचे कि हम जैसे ही तीरथ पर चले गए तो हमने आयुषी को भेज दिया। तभी उसकी बताती है कि बहू ऐसी कोई बात नहीं है माँ जी, मैंने ना पूछ लिया है, शक्ति सिंह ने ही उसे अनुमति दी है आने के लिए। इधर कृष्ण कहती है कि उसे इंटेंशन पता होता है शक्ति का, तो कहती है कि प्रतिज्ञा हम दोनों तबीयत मेरी भी ठीक बैठी होती है। इधर प्रतिज्ञा सूप लेकर आती है, कृष्णा से कहती है कि कृष्णा तुम अभी तक नहाए नहीं हो, चलो कोई बात नहीं, अगर तुम नहा लेते ना तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाता, सब कुछ ठीक हो जाता। चलो मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आई हूँ, बाद में तुम जो है आराम कर लेना, बाद में नहा लेना। तो मैं ना अपने हाथों से ही तुम्हें ना सूप पिलाती हूँ। मगर वो मना करता है। प्रतिज्ञा कहती है कि ऐसे बच्चों ऐसी जिद नहीं करते हैं, हमेशा तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो गए हो, इसलिए ना जिद्दीपना बिल्कुल भी देखा नहीं जाएगा मुझसे, चलो जल्दी से सूप पियो। इधर प्रतिज्ञा की कृष्णा की बहुत ज्यादा केयर करती है, मगर कृष्णा अभी भी प्रतिज्ञा से उदास होते हैं, वो उससे नाराज होते हैं। प्रतिज्ञा कहती है कि चलो मुंह खोलो सूप पियो। तभी कृष्णा कहता है कि मुझे नहीं पीना है। प्रतिज्ञा कहती है कि बहुत जिद्दी हो गए हो तुम, मेरे कहने पर भी पी लो ना, वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अगर तुम्हें पियोगे तुम्हें अच्छा भी लगेगा। तभी ज्यादा जो फोर्स करती है जैसे कि प्रतिज्ञा, तो कृष्णा को ना चाहते हुए सूप पीना पड़ता है। जैसे ही वो सूप पीता है तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है, वो सीधे सूप को जो है फेंक देता है और कहता है कि कितना बेकार स्वाद है, जब तुम्हें कुछ करना नहीं आता या बनाना नहीं आता खाना, तो ये सब करने की तुम्हें क्या जरूरत है। तो प्रतिज्ञा कहने लग जाती है कि पहले तो तुम्हें मेरे हाथों का सूप बहुत ज्यादा अच्छा लगता था, खाना भी अच्छा लगता था। तो कृष्णा कहने लग जाते हैं कि पहले की बात अलग थी, पहले तो तुम जो भी कुछ बनाती थी ना मुझे सब अच्छा लगता था, क्योंकि मेरे आंखों पर तो प्यार की पट्टी बंधी हुई थी, मगर वो प्यार की पट्टी अब उतर गई है, क्योंकि है ना मैं सब समझ चुका हूँ, और ये सब दिखावा करने की और ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे लिए। मुझे तुम्हारे हाथ का बिल्कुल टेस्ट पसंद ही नहीं है, कितना बेकार खाना बनाया, जब आता नहीं है सब कुछ, मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, आज के बाद मेरे लिए कुछ बनाना मत अपने हाथों से। कृष्णा बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, प्रतिज्ञा समझाने की कोशिश करती है, मगर कृष्णा तो गुस्से में इतने होते हैं कि प्रतिज्ञा की एक बात भी नहीं सुनती। वो कितना प्रतिज्ञा कहती है कि कृष्णा प्लीज मेरी बात तो सुनो, जैसा तुम समझ ऐसा कुछ भी नहीं, मैं दोबारा से बना लेके आती हूँ तुम्हारे लिए, अगर ये वाला पसंद नहीं आया तो। कृष्णा कहता है कि कोई जरूरत नहीं है इतनी मेहरबानी करने की, मुझे तुम्हारे हाथ का कुछ भी नहीं खाना है, समझ गई ना। तभी यहाँ पर कृष्णा प्रतिज्ञा को बहुत गुस्सा करके वहां से निकल जाता है। प्रतिज्ञा बार बार सोचती है कि कृष्णा प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, मगर बार बार उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जहाँ पे सलतेज सिंह कृष्णा को वार्न करते हैं कि अगर तुमने आयुष्य को आने नहीं दिया तो तुम समझ सकते हो ना तुम्हारे साथ क्या हो सकता है।